मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लाल किताब, है ना। लाल किताब बहुत से लोग लाल किताब आजकल लाल किताब बहुत चलती है क्योंकि इसमें रेमेडीज है, इसकी रेमेडीज बहुत काम करती है और सभी एस्ट्रोलॉजर आजकल लाल किताब की ही रेमेडीज दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये लाल किताब इतनी अभी फेमस हुई है। तो लाल किताब एक्चुअल क्या है? लाल किताब देखो उपायों की एक हम बोलते हैं कि ग्रंथ है कि जिसमें छोटे छोटे उपाय दिए हैं, है ना। और ये बहुत अच्छे काम करते हैं क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। हम लोग जो वो कभी भी कोई सी भी रेमेडीज देते हैं तो पहले खुद पे ट्राई करते हैं, फिर ही किसी को रिकमेंड करते हैं। तो लाल किताब अपने आप में बहुत अच्छी हम बोलेंगे कि बहुत इफेक्टिव रेमेडी देने वाली किताब है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने ये किताब लिखी थी और इसमें ही हम बोलते हैं कि उपाय दिए हैं। अब लाल किताब में क्या है ना, एक लाल किताब अगर देखा जाए तो एक फैला हुआ ग्रंथ है। ये बहुत अच्छा अगर हम बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की एक विधि है कि जिसके द्वारा हम लोगों के समस्याओं को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। देखो हम एस्ट्रोलॉजी में है तो हम बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों को मंत्र देते हैं, 1,25,000 मंत्र जपो, 50,000 मंत्र जपो, ये हवन करो, वो दान करो, है ना। तो अभी आज लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं कि वो 1,25,000 मंत्र जपे। ये इतनी जो बड़ी बड़ी पूजाएं बताते हैं लाख लाख 2-2 लाख की, वो पूजा करने के लिए पैसे भी लोगों के पास नहीं रहते। या फिर रत्न बताते हैं कि भाई ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो, है ना, सोने में पहन लो। तो बेचारा वो इंसान तो पहले परेशान रहता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि वो रत्न बहुत महंगे आते हैं। आप अगर 4-5 हजार का रत्न लो तो वो उसका सब्स्टिट्यूट नकली रहता है कि वो असर भी नहीं करता। फिर हम पहन लेते हैं और बोलते हैं अरे असर नहीं करता, तो हमारा कहीं ना कहीं उस पर से भरोसा उड़ जाता है ना। तो महंगे रत्न चाहिए, वो भी सही चाहिए, नहीं तो पैसा चले गया और वो हमको सही रत्न नहीं मिला। लेकिन लाल किताब ऐसी नहीं है। लाल किताब जो भी उपाय बताती है वो घरेलू जो सामान है वो ही हम बोलेंगे इतने सस्ते है कि 5-10 रुपए में ही आपके जो है समस्या का समाधान और लाल किताब के उपाय से हो जाता है। जो घर में आपके हम बोलते हैं दाल चावल आटा जो भी है ना, उससे ही या फूल पत्ते है ना, उससे ही हम बोलते हैं कि लाल किताब के उपाय है। इसलिए ही लाल किताब फेमस होती है कि और अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो तो एक ही उपाय से आपकी पूरी कुंडली की जो समस्या दे रही है वो दूर कर सकता है। इतना लाल किताब का उपाय असर करते हैं। लाल किताब के उपाय बहुत जल्दी तो हम बोलते हैं कि असर करते हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि लाल किताब के उपाय बैकफायर करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही से उपाय करते हैं ना तो फिर बैकफायर नहीं करते। और कोई भी चीज अगर आप बोलेगे कि गाड़ी चला रहे हो और आप गलत चला रहे हो, देखो ट्रेन जो है सीधे से गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होता। आप किसी भी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तो अगर वैसे ही लाल किताब के उपाय के अगर आप सटीक से उपाय देते हैं तो उपाय आपको बहुत फलते हैं, बहुत जल्दी फलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई किसी का लक अच्छा तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं, है ना। इतने जल्दी फलते हैं और बहुत कम हम बोलते हैं कि पैसों में आपके उपाय होते हैं। अभी लाल किताब में क्या है, अगर हम लाल किताब जो है ये कोर्स में कंटेंट क्या है, तो लाल किताब में ग्रामर आता है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जैसे कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कई रूल है ना, एस्ट्रोलॉजी के भी रूल है, केपी के भी रूल है, तो वैसे ही लाल किताब के रूल है ना। तो वो ग्रामर बहुत जरूरी है, वो ग्रामर ही समझिएगे, है ना। उसमें कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि भाई उसमें अंधी कुंडली बताई है, बिन में काबिल की कुंडली बताई है ना। फिर कुंडलियों के अलग अलग ढाब वाली कुंडली बताई है, तो फिर ये कुंडलियों के टाइप्स उसमें बताए वाले है ना। तो वो ग्रामर जब तक हम समझते नहीं है ना, ताकत का पैमाना बताया है, आपको किस्मत का ग्रह बताया है ना, दृष्टियां बताई है, प्लैनेट बताए हैं, हाउसेस बताए हैं। तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जैसा ही इसमें पार्ट है कि हम 9 प्लैनेट बोलो, कुंडली बोलो, है ना, ये वही सेम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दृष्टियां जो अलग प्लैनेट की होती है अलग होती है, तो इसका थोड़ा सा ग्रामर अलग जाता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, है ना, उपाय एकदम धड़ल्ले से बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ग्रामर अगर जब तक आप पढ़ते हो, वो पढ़ के अगर आप एक भी उपाय बताते हो तो बहुत सटीक बैठता है। तो इसमें ग्रामर है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि भाई
जो है 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों में हर एक हाउस के हिसाब से इसमें उपाय भी बताए गए हैं लाल किताब के अंदर। तो फिर कॉम्बिनेशन, 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो तो क्या असर आपकी कुंडली पे होगा, 3 प्लैनेट का है तो क्या असर होगा, 5 प्लैनेट एक साथ अगर कुंडली में बैठे तो क्या असर होगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशंस भी अलग 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 हो रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसकी रेमेडी भी अलग अलग बताई है। तो रेमेडी करने से पहले ग्रामर हमको आना बहुत जरूरी होता है। तो लाल किताब अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बोलते कि भाई अगर मार्केट से किताब लाओगे तो कविता के रूप में लिखा गया है तो वो नहीं समझते। तो लाल किताब अगर हम बोलते हैं कि किसी गुरु से ही सीखे तो बहुत हम बोलते कि समझने में आसानी जाती है। हमारा जो लाल किताब का कोर्स है हमारा ऐसा कोई सा नहीं है कि बेसिक है इसके बाद आपको एडवांस करना है फिर प्रोफेशनल करना है, फिर ग्रामर अलग से है या फिर रेमेडी का कोर्स अलग से, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो कोर्स है संपूर्ण लाल किताब है, उसमें आपको पूरे ग्रामर मिलेगा, उसको आप में हर एक यानी जो बताते हैं कि भाई क्या क्या है, तो हमने इसमें सभी प्रकार की कुंडलियां कवर की है। लाल किताब की कुंडली कैसी बनाते हैं, है ना, हर एक प्लैनेट का हर एक भाव में क्या असर होता है, कॉम्बिनेशंस कितने अलग अलग है, एक प्लैनेट का फर्स्ट हाउस में क्या है, 12th हाउस में क्या है ना, 9 प्लैनेट के 12th हाउस में क्या असर है, फिर 2 जो प्लैनेट एक साथ बैठे कॉम्बिनेशंस के उसकी क्या असर है, उसकी क्या रेमेडीज है, 3 प्लैनेट की क्या है, 5 प्लैनेट क्या क्या रेमेडीज है, तो ये सब हमने उसमें कवर किया है। किस्मत का ग्रह किसको बोलते हैं, ताकत का ग्रह किसको बोलते हैं, बिल मुकाबिल की कुंडली किसको बोलते हैं, साथी ग्रह किसको बोलते हैं, यानी हर एक जो छोटा से छोटा कंटेंट हमने लाल किताब के इस कोर्स में कवर किया है। हमारा इस कोर्स का ऐसा कोई सा नहीं है कि बेसिक अलग है, ग्रामर अलग है, प्रोफेशन अलग है, रेमेडीज का अलग है। मार्केट में बहुत आजकल चल रहा है कि लाल किताब के 4 से 5 हिस्से कर दिए वाले हैं, और उस हिसाब से फिर भी लोगों को कोर्स करने के बाद भी बेचारे लोगों को समझ में नहीं आता कि लाल किताब का उपाय कैसा करें, क्योंकि वो बताते ही नहीं है कि उपाय क्या करना है, तो हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो हमारा कोर्स में ऐसा नहीं है, आपको बहुत सिंपल तरीके से हर एक जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा है, क्या है, ये आपको पूरे कोर्स के दरम्यान आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हमने इसमें साथ ही साथ देखो लाल किताब की निशानियां भी है ना, कि उसमें बताया जाता है कि फर्स्ट हाउस सन है तो ये आपकी लाइफ में ऐसा होगा, ये निशानियां उससे भी हम उसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी कुंडली वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये ही उसकी कुंडली है और ये उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसकी निशानियां भी हमने बताया कि भाई आपके ये प्लैनेट यहाँ होगा तो ये इसकी निशानियां है, और वे ये आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा इफेक्ट देने ही वाली है। तो वो अपने आप में ही बहुत एक प्रिडिक्शन की सही पद्धति भी मानी जाती है लाल किताब की निशानियां, उसके हिसाब से हम रेमेडी भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा कोर्स है लाल किताब। जो भी एस्ट्रोलॉजी में आता है तो उसको उपाय देने के लिए लाल किताब बहुत करना जरूरी भी है, और क्योंकि वो बहुत जल्दी लोगों को फायदा देती है। तो लाल किताब कोर्स अगर आपको इसके बारे में और कोई सी भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोर्स में आपको पूरी पीडीएफ मिलती है, हमारा कोई सा भी कोर्स है तो उसमें आपको पीडीएफ मिलती है। कोर्स जो है पूरा बेसिक से ही, जिसको हम बोलेंगे कि कोई बोलेगा मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो मैं लाल किताब कर सकता हूँ क्या, जी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है उसके लिए भी लाल किताब के रूल अपने आप में ही अलग है ना। जैसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर अलग है और हिंदी का ग्रामर अलग है, तो जिसको हिंदी आती है उसको इंग्लिश आएगी क्या नहीं, उसके लिए उसको ग्रामर पढ़ना ही पड़ता है। तो वैसे ही वैदिक वालों को, जिसको वैदिक आता हो, तो जरूरी नहीं कि लाल किताब, क्योंकि लाल किताब में अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि अपने आप में ही एक एस्ट्रोलॉजी की एक पद्धति है कि जिसके खुद के ही रूल्स है, तो वो आपको पूरे ही तरीके से वैदिक से अलग जाते हैं। तो जिसको वैदिक नहीं भी आता है तो भी वो लाल किताब का कोर्स कर सकता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है वो लाल किताब का कोर्स कर सकता है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूरे डिटेल में हमने पूरा ही कंटेंट कवर किया है, कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं से लाल किताब करना पड़ेगी या आपको और कहीं से कुछ सुनना पड़ेगा। और हमने ना इसमें रेमेडी के साथ साथ है ना सावधानियां बताई है। देखो अगर हमको डायबिटीज है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई डायबिटीज की मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमको शुगर पे नहीं खाना चाहिए, तभी ही वो हमको असर करती है। तो साथ ही साथ हम लाल किताब में बोलते हैं उपाय के साथ साथ सावधानियां भी बताई गई है कि भाई तुम ये नहीं करोगे ना, कर्म पे है ना, लाल किताब कर्म पे, क्या कर्म करोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि भगवत गीता ने कहा है कर्म करो, है ना, तो अब क्या कर्म करना है वो भगवत गीता में नहीं बताया गया, तो लाल किताब में बताया गया कि आपकी कुंडली में जो आप लिख के आए कि आपको
आपको ये कर्म करना है तो आपकी कुंडली ठीक से चलेगी। कितनी भी खराब कुंडली क्यों ना हो, मैं बोलती हूँ कितनी भी खराब कुंडली क्यों ना हो, आप वो कुंडली को बहुत आपके कर्म से बहुत अच्छी तरीके से उसको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि हम बोलते कर्म के फल ही इंसान को भोगने मिलते हैं। तो हमने उसमें सावधानियां बताया, हमने उसको बताया कि आप ये कर्म करो, उसके साथ साथ रेमेडी करो। जब तक आप कर्म नहीं बदलोगे तब तक आपको रेमेडी नहीं होती। बहुत से लोग रेमेडी करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में चेंज नहीं करते। तो हमने ये दोनों ही साथ में चलते हैं। जब आप बिहेवियर में चेंज करोगे तो आपको जो उपाय वो उपाय सटीक से लगते हैं और बहुत जल्दी लगते हैं ना। तो हमने दोनों ही कवर किया, आपको उपाय भी बताया और सावधानियां भी बताया है, आपको बताया है कि आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा चेंज करना है। ये बहुत मेन है, लाल किताब में ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं बताते, इसलिए ही उपाय काम नहीं करते। तो आपको जो सावधानियां है क्या है वो लाल किताब उस पर ही बताती है। लाल किताब रिलेशन को मेंटेन करना बताती है। तो हमारे कोर्स में हमने आपको हर एक जगह से बताया कि आपको रिलेशंस कैसे मेंटेन करना है, आपको क्या बिहेवियर में चेंज लाना है, उसके बाद फिर आपको क्या रेमेडीज करना है और फिर देखो क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है लाल किताब का। आपको कोर्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।